Hello students, how are you all? Let's continue the vocabulary portion. In the previous video I completed up to T alphabet, okay? Now let's begin with U. Uncouth. Uncouth means gawar, awkward, ungraceful, right? Antonym elegant and graceful. Usurp. Usurp means हड़प लेना किसी चीज़ को, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, ठीक है, किसी की बिलोंगिंग्स को हड़प लेना, सीज कर लेना, रेस्ट कर लेना, ठीक है। WREST प्रोनाउंसिएशन रेस्ट। एंड इसका एंटोनिम निकलेगा आपका रिस्टोर कर देना, कंपेंसेट कर देना, ठीक है, ग्रांट कर देना किसी को। अटरली। अटरली मीन्स बिल्कुल, ठीक है, अटर से बनाया हुआ है। कंप्लीटली, एंटायरली, एब्सोल्युटली भी हो जाएगा इसका। एंड ये डेफिशिएंटली एंड इनकम्प्लीटली इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं इसको चेंज कर दूँ, डेफिशिएंटली ठीक है, अभी अलग दिख जाएगा। डेफिशिएंटली एंड कम्प्लीटली एंटोनिम है। वैग्रेंट यानी आवारा, वांडरर, रोमिंग, ठीक है। एंटोनिम स्टडी, सेटल्ड, ठीक है। वैलिड। वैलिड मीन्स मान, जेन्युइन, ऑथेंटिक, सर्टिफाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड एंटोनिम फैलेसियस, डिसेप्टिव यानी धोखेबाज। वेलर मीन्स ब्रेवरी, प्रोएस, बहादुरी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको। एंटोनिम फियर, कावर्डिस। वैनिटी, घमंड। कंसीट एंड प्रिटेंशंस आर सिनोनिम। मॉडेस्टी एंड ह्यूमिडिटी एंटोनिम, ऑलराइट। वेनरेबल, आदरणीय, ऑनर्ड, एस्टीम्ड, अनवर्दी, इमैच्योर एंटोनिम्स। विनोम। विनोम मीन्स पॉइजन, मिलेवोलेंस। एंड दिस एंटीडोट इज ऑपोजिट टू इट, यानी जस्ट ऑपोजिट टू पॉइजन, ठीक है। वन दैट किल्स द पॉइजन इज नॉन एज एंटीडोट। उसे क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। ANTIDOTE, ठीक है, एंटीडोट। Veteran, ingenious, experienced, I told you in the previous video, and of which antonym is novice and tyro. novice and tyro का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है, जो किसी भी फील्ड में कैसा होता है, नया होता है, ठीक है। अच्छा, विशियस यानी शातिर, करप्ट, ऑब्नॉक्सस इसके सिनोनिम है। नोबल एंड वर्चुअस एंटोनिम है। विजिलेंट मीन्स वन हु इज एक्सट्रीमली केयरफुल एंड कॉशस। कॉशस एंड अलर्ट्स सिनोनिम हो जाएंगे। केयरलेस एंड नेग्लिजेंट एंटोनिम हो जाएंगे। वोलेटाइल, परिवर्तनशील, लाइट, चेंजिंग एंटोनिम। हैवी, पॉन्डरस। वाउच। वाउच मीन्स जमानत देना, बेल दे देना, किसी को कन्फर्म कर देना, कंसेंट कर देना। एंड एंटोनिम इज रेपुडिएट, प्रोहिबिटेड। वल्गर मीन्स असिस्ट, ऑफ विच सिनोनिम इज इंटेलिजेंट, इनएलिगेंट, इंटेलिजेंट कहेगा, इनएलिगेंट, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट एंड सिनोनिम इज ऑफेंसिव एंड एंटोनिम इज एलिगेंट एंड सिविल। व्हेन इट इज इनएलिगेंट तो ऑब्वियसली एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलिगेंट हो जाएगा, सिविल हो जाएगा, ठीक है, एजुकेटेड हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा। वेव, आपने सुना होगा, वेव ऑफ द लोन्स, ठीक है, कर्ज को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। रेलिंक्विश, रिमूव कर देना, राइट। इम्पोज एंड क्लैम्प इसके एंटोनिम है, राइट। नेक्स्ट इज WARY, वॉरी, ऑलराइट, विच मीन्स सावधान। सिनोनिम इज कॉशस एंड सर्कमस्पेक्ट। एंटोनिम हीडलेस एंड नेग्लिजेंट। नेक्स्ट इज WED, वेट। वेट मीन्स टू मैरी, कंबाइन, ऑलराइट, विवाह करना, शादी करना। एंड एंटोनिम पता है, डिवोर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज विकट, शैतान, विशियस, इमोरल। एंटोनिम हुआ इसका वर्चुअस एंड नोबल। वील्ड, WIELD, वील्ड मीन्स फिराना, ठीक है।
एंड सिनोनिम होगा आपका यूज, एम्प्लॉय। एंटोनिम इज फॉरगो एंड अवॉइड। नेक्स्ट WILT। WILT मीन्स मुरझा जाना किसी चीज़ का। विच मीन्स शैतान। विशियस एंड इमोरल, वर्चुअस एंड नोबल इसके एंटोनिम हो जाए, ठीक है। WIELD, विल्ड मीन्स फिराना, यूज, एम्प्लॉय एंड एंटोनिम मीन्स फॉरगो एंड अवॉइड। WILT, विल्ट, विल्ट मीन्स विदर यानी मुरझा जाना किसी चीज़ का, ठीक है। पेरिश हो जाना यानी एक तरीके से बेकार हो जाना, ठीक है। इंजर्ड हो जाना। ये रिवाइव एंड ब्लूम इसके एंटोनिम है। मैं एक बार चेंज कर दूँ इनको। रिवाइव एंड ब्लूम एंटोनिम है, ऑल राइट। YEARN, यर्न मीन्स हुड़कना, विच मीन्स लैंग्वेज एंड क्रेव। एंटोनिम कंटेंट, सेटिस्फाई। YELL, EL मीन्स चिल्लाना, शाउटिंग करना, श्रीक करना, ठीक है। क्राई भी हो जाएगा। एंड एंटोनिम हो जाएगा विस्पर एंड म्यूटेड, ठीक है। YIELD, यील्ड मीन्स प्राप्ति, ठीक है। आपने वो पढ़ी होगी हाई यील्ड, HYVS, ठीक है। तो वही है ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYVS 9th-10th पढ़े होंगे, तो वही यील्ड है, प्राप्ति। सरेंडर, एब्डिकेट इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। रेजिस्ट एंड प्रोटेस्ट इसके एंटोनिम हो जाएगा। YOK, योक मीन्स दासत्व का चिन्ह यानी हार्नेस, ठीक है। कनेक्ट, एंटोनिम इज लिबरेट एंड रिलीज। ZEAL, जील मीन्स उत्साह, ईगरनेस, फर्वर एंड एंटोनिम इज अपाथी एंड लेथार्जी। जेनिथ, जेनिथ मीन्स किसी चीज़ की पीक होना, सबमिट होना, ठीक है। अपेक्स होना, ठीक है। APEX, ये नादिर एंड बेस इसके क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप सही दिख रहा है ना। NADI, नादिर एंड बेस इसके क्या है, एंटोनिम है। ZEST, जेस्ट एंड दिलचस्पी, डिलाइट, एंथुजियाज्म। YOK, योक मीन्स दासत्व का चिन्ह, कनेक्ट, हार्नेस हो ही गया, ठीक है। झील हो गया, जेनिथ हो गया। ZEST, जेस्ट यानी दिलचस्पी, डिलाइट एंड एंथुजियाज्म एंड एंटोनिम होंगे आपके डिस्गस्ट एंड पैसिव, ठीक है। जिगजैग यानी ऑब्लिक, वेवार्ड, राइट। तो ये आपकी A to Z वोकेबलरी हो चुकी है, ठीक है। अभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने छांटे हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। सीनाब, एप्सड हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। वाइल्डली होता है, अनरीजनेबल होता है, इलॉजिकल होता है, और इनएप्रोप्रिएट, रेडिकुलस, लाफेबल, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रीजनेबल एंड सेंसिबल। नेक्स्ट इज एसर्बिक। एसर्बिक मीन्स स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, यानी जो शार्प हो, बहुत ज़्यादा शार्प बोलता हो या फोर्थराइट बोलता हो, उसी के सामने बोलता है, उसे कहते हैं एसर्बिक। और इसका एंटोनिम है कॉस्टिक, कॉस्टिक एंड शार्प, इसके क्या हैं, ये इसके सिनोनिम है। एंड काम एंड काइंड इसके क्या हैं, एंटोनिम है, ठीक है। ये एक बार एक्चुअली में स्क्रीन पर आ नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है, तो देख लेना थोड़ा सा। यानी जो लास्ट वाले दो हैं ना, वो उसके एंटोनिम है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में सारे वर्ड्स हैं वो उसके सिनोनिम है, ठीक। नेक्स्ट है एफ्लुएंस, समृद्धि, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्थ, ठीक है। मनी या वेल्थ इसके पास बहुत हो, तो उसे क्या कहेंगे, एफ्लुएंट कहेंगे, एफ्लुएंस। और कोई नाउन है, कॉमन नाउन, तो एफ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एफ्लुएंस। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिस्प्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज, ये इसके एंटोनिम है। एलिवेट, बता ही चुका हूँ मैं, कम करना होता है, यानी मेक, रिड्यूस कर देना किसी चीज़ को, सफरिंग को, डेफिशिएंसी को, और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर कर देना, ठीक है। ईज कर देना, डेडन कर देना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्म कर देना, हर्ट कर देना, ठीक है। एम्बिग्यूअस यानी अनक्लियर, ओपन टू मोर देन वन इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यानी इसकी कोई क्लियर एक इंटरप्रिटेशन नहीं है। नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, इक्विवोकल, ठीक है। एम्बिविलेंट, सर्टेन,
सर्टेन एंड डिटरमाइंड क्या है इसके एंटोनिम में, ठीक है। अनेक्सस, अनेक्सस यानी चिंतित, फीलिंग और शोइंग वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम, ठीक है। वरीड एंड कनेक्टेड, कंसर्न क्या हो जाएंगे इसके, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड कैजुअल एंड इनक्यूरियस इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। असेटिक होता है सन्यासी, करेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, यानी जो हर तरह के इंडल्जेंसेस से दूर रहता है, परहेज करता है, हर तरह के भोग से परहेज करता है। टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन, खास करके जैसे आप बात करते हैं जैन मुनियों की, ठीक है। तो जैन मुनियों की बात करो या ऋषि मुनियों की बात करो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, असेटिक कहते हैं, ठीक है। सन्यासी हिंदी में कह लेते हैं, तपस्वी कह लेते हैं। सिनोनिम होगा इसका ऑस्टर, एब्स्टिनेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा हॉगिस एंड पिगी। असेंट यानी अनुमति दे देना, द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, एक्सेप्ट, अप्रूव, ठीक है। डिसएग्रीमेंट एंड स्टबर्न क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी शुभ, कंड्यूसिव टू सक्सेस, फेवरेबल, फेवरेबल, ठीक है, दो बार आ गया है। प्रॉमिसिंग और इनऑस्पिशियस एंड होपलेस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एवर्जन यानी घृणा करना, ठीक है। आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, अबोरेंस, ये इसके क्या है सिनोनिम है। और लाइकिंग एंड अप्रूव एंटोनिम है, ठीक है। कैलस यानी कठोर, शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, ठीक है। अनफीलिंग, अनकेयरिंग और सेंसिटिव एंड स्टेज के एंटोनिम है। कैंडिड, कैंडिड यानी खरा, ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी जो बिल्कुल एकदम से खरा होता है ना, ट्रुथफुल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसे कैंडिड कहते हैं, ठीक है। आउटस्पोकन, और ये इसका एंटोनिम सीक्रेटिव एंड गार्डेड। COARS, कोर्स यानी मोटा, भद्दा सा होता है, रफ और हार्श इन टेक्सचर, ठीक है। कोई चीज़ बेकार हो, बहुत ज़्यादा भारी भरकम सी हो, रफ कहते हैं ना, बेकार है तो भद्दी सी है, रफ, ब्रिसली। और इसका ये एंटोनिम होंगे रिफाइंड एंड स्मूथनेस, ठीक है। कोलोजल यानी प्रचंड, बहुत ज़्यादा, बड़ी मात्रा में, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, ह्यूज, मैसिव, एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिटिल एंड स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लेसेंट यानी आत्मसंतुष्ट, शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड इसके सिनोनिम है। डिसकंटेंटेड एंड डिसअप्रूवल एंटोनिम है। कंसर्न यानी चिंतित है, वरीड है, ट्रबल्ड है, एंक्सस है, वरीड है, एंक्सस है, ठीक है। दो बार आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंटिव और इनअटेंटिव, सॉरी, इनअटेंटिव और अनकनेक्टेड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कंडेम करना किसी का यानी निंदा करना किसी की, ठीक है। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ सेंस्योर, तो कास्टिगेट एंड सेंस्योर क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम है। एंड अप्रूव एंड क्रिटिसाइज सिनोनिम है। कॉन्फिडेंट, विश्वास, फीलिंग और शोइंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ और वंस एबिलिटीज और क्वालिटीज। अश्योर्ड एंड पॉजिटिव इसके सिनोनिम है। डिफिडेंस एंड अनचार्ज्ड एंटोनिम है। कॉपियस यानी प्रचुर, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्कस कर चुके हैं हम। अब्यूंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, अब्यूंडेंट एंड एम्पल क्या है इसके सिनोनिम है। स्कार्स एंड कलरलेस क्या है एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट कॉरोबोरेटेड यानी मंडित करना, कन्फर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट थियरी, किसी चीज़ को क्या कर देना, महिमा मंडन करना किसी चीज़ का, ठीक है, यानी बहुत अच्छी बात है, यानी किसी को सपोर्ट कर देना, ठीक है। कन्फर्म करना, वेरीफाई कर देना, और ये नगेट कर देना और इनवैलिडेट कर देना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। काउंटरफीट नकली होता है, मेड एन एग्जैक्ट लिमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड, ठीक है। करेंसी के जो नकली नोट बना दिए थे काउंटरफीट होते हैं, काउंटरफीट सिग्नेचर भी होते हैं, तो काउंटरफीट मनी भी होती है, ठीक है। फेक और फॉर्ज जिसके सिनोनिम है। डिडक्टिव एंड इलॉजिकल, डेफियंस देखिए अवज्ञा करना, ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड, डिसोबीडियंस, अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, सबऑर्डिनेशन एंड कंप्लाइंस, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डेफ्ट यानी बहुत ज़्यादा धूर्त जिसे कहते हैं ना, चालाक। नीटली, स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट, अडेप्ट, एड्रॉइट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, आर्टलेस एंड टैक्टलेस। नेक्स्ट है डिलाइट, प्रसन्न होना, बताइए, ज़रूरत ही नहीं है।
डेट्रीमेंटल, ये देखिए ये वर्ड देखने लगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, कॉजिंग हार्म और इंजरी, प्रिजुडिशियस, डैमेजिंग, ठीक है। और एंटोनिम क्या होता है, हार्मलेस, कंस्ट्रक्टिव, बेनिफिशियल भी हो सकता है एंटोनिम। डिलीजेंट यानी मेहनती, क्वाइटली एंड स्टेडली, प्रिजर्विंग स्पेशली इन डिटेल और एग्जैक्टनेस, प्रिजर्विंग, पेशेंट और इम्पेशेंट एंड अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिसडेनफुल यानी हे तिरस्कार करना, एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम कंटेम्प्ट, इंसल्टिंग, स्कॉर्नफुल, लोबोर्न और अनसार्केस्टिक, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। लोबोर्न और अनसार्केस्टिक। डोलफुल यानी मातमी, फिल्ड विद और इवोकिंग सैडनेस, जो बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ हो। सैड और मार्नफुल इसके सिनोनिम है। ग्लैड एंड जॉयफुल एंटोनिम है, ठीक है। ड्यूबियस एंड संदिग्ध सा, फ्रॉट विद अनसर्टेनिटी और डाउट। अनश्योर, डाउटफुल, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। और श्योर और सर्टेन क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो आगे एफ्रॉन्ट्री, एफ्रॉन्ट्री होता है गुस्ताखी करना, ऑडेसिटी कर देना, ठीक है। तो ऑडेसस, इवन एरोगेंट बिहेवियर दैट यू हैव नो राइट टू प्रिजम्पशन। ऑडेसिटी एंड टिमिडिटी क्या हो जाएंगे इसकी, ऑडेसिटी तो इसका वो हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, एंड और टिमिडिटी इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो इस तरीके से है। सो इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।